बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी कैबिनेट में 14 प्रस्ताव पास हुए हैं थोड़ी देर पहले। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है कैबिनेट ने। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेली सेवा को भी मंजूरी दी है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण होगा और लोक निर्माण विभाग का भी प्रस्ताव आज की कैबिनेट बैठक में पास हुआ है। एनसीडीसी को निःशुल्क जमीन देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सरकार ने लैब असिस्टेंट के 25% पद प्रमोशन से भरे जाने को लेकर नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से 14 प्रस्ताव पास। पर्यटन विभाग के 4 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। 14 में से 4 प्रस्ताव पर्यटन विभाग के थे। लोक निर्माण विभाग का भी प्रस्ताव था, उसको मंजूर किया गया है। लैब असिस्टेंट्स की भर्ती का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। कुछ प्रस्ताव जिनको लेकर चर्चा थी कि जिसमें आज मोहर लग सकती है, उस पर आगे विचार करने की बात भी सामने आ रही है। लखनऊ में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी का एक केंद्र यहाँ पर खुलना है। लखनऊ के सरोजिनी नगर में उसके लिए ज़मीन चिन्हित कर ली गई है और उसको लीज पर दिया जाना है एनसीडीसी को, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को। और उनकी शर्त ये थी कि जो निःशुल्क ज़मीन देगा वहीं वो खोलेंगे। पूरे भारतवर्ष में ऐसे 6 सेंटर खोले जाने हैं, उसमें लखनऊ का भी चयन हुआ है। तो निःशुल्क ज़मीन दिए जाने को लेकर के हम लोग यहाँ आए थे। वो 30 वर्ष के लिए 2.5 एकड़ ज़मीन सरोजिनी नगर के जैती खेड़ा में दी गई है। हमारे जो चिकित्सा विभाग में लैब असिस्टेंट के पद होते हैं और उन लोगों की काफ़ी समय से डिमांड थी कि लैब टेक्नीशियन के पद पर उन्हें प्रमोट किया जाए। इस विषय में माननीय न्यायालय में भी कई बार मुकदमेबाजी हुई, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि 25% लैब असिस्टेंट को और शेष को वो सीधी भर्ती के माध्यम से भरेंगे लैब टेक्नीशियंस को। तो अब प्रमोशन में लैब असिस्टेंट को जो कुल पद होंगे उसमें 25% जो है वो प्रमोशन से भरे जाएंगे लैब टेक्नीशियन के पद पर, और शेष को हम सीधी भर्ती से लेंगे। इसकी वजह से नियमावली में संशोधन करने के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे पास अलकनंदा के रूप में उत्तराखंड के हरिद्वार में पर्यटक गृह था, जो बंटवारे के बाद उत्तराखंड सरकार के पास चला गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय में डिस्प्यूट उसके लिए हुआ, प्रदेश सरकार गई, बाद में दोनों स्टेट की सहमति के आधार पर उसमें लगभग 3000 वर्ग मीटर में उसी परिसर में हमें स्पेस उपलब्ध हुआ, जिस पर हम नया अपना एक पर्यटक स्थल के रूप में निर्माण कराएं। उसको उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को हैंडओवर करके हस्तगत करने के लिए आज निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम हमारी अपनी राजकीय संस्था है, हमारी पर्यटन विभाग की। अब तक हम लोग अपनी जितने भी पर्यटन के विषय जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कराते थे, वो कोई अन्य संस्था के द्वारा कराते थे। जब हमारे पास इसके लिए टेक्निकल स्टाफ और सारे पद स्वीकृत हैं, तो हम लोगों ने आज 10 करोड़ तक के कार्य अपने उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से उसको कार्यदायी संस्था का सहमति अनुमति उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है। दूसरा, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन की दृष्टि से सरकार का यह भी मानना है कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं जल, नभ, थल तीनों आवागमन की सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत हैं। उसी क्रम में आज आगरा, मथुरा, प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए हेलीकॉप्टर सेवा संचालन के लिए हेलीपोर्ट का निर्माण PPP में करने के लिए निजी निवेशकों के माध्यम से हेलीपोर्ट का डेवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया है। भूमि चिन्हित कर लिया गया है, उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था कर दी गई है और पहले से लगभग 5-5 करोड़ रुपए का व्यय प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किया जा चुका है। और जैसा है जहाँ है उसी के अनुसार हम लोग PPP में उसको आगे बढ़ाने का निर्णय आज प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है। पर लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर जो स्थल है, उसके बगल में पक्का हेलीपैड स्थल बना हुआ है, जिसका कोई लंबे समय से उपयोग न होने से वहाँ कोई उसका उपयोग नहीं हो रहा था, अन्य सुविधा नहीं मिल पा रही थी। उसको हम लोगों ने पर्यटक के रूप में विकसित करते हुए वहाँ भी हेलीपैड स्थल नया बनाने का काम किया और वहाँ भी पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे। उसका निर्णय माननीय मंत्रिमंडल की बैठक